पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, तू मेरा लाडला। उसको नहीं देखा हमने कभी, पर उसकी ज़रूरत क्या होगी। हे माँ, तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। जी हाँ, सच ही कहा है किसी ने कि ईश्वर सभी जगह मौजूद नहीं रह सकता, इसलिए उसने धरती पर माँ को भेज दिया। वो माँ जो हर मुश्किल की घड़ी में हमारे साथ रहती है। शायद यही वजह है कि हमारे जहन में माँ जिंदगी के आखिरी वक्त तक जिंदा रहती है। माँ को समर्पित देखिए डीजी न्यूज़ की खास पेशकश माँ। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, तू मेरा लाडला। माँ कितना मीठा, कितना अपना, कितना गहरा और कितना खूबसूरत शब्द है। पूरी पृथ्वी पर बस यही एक पावन रिश्ता है जिसमें कोई कपट नहीं होता। इस एक रिश्ते में डूबा है छलछलाता ममता का सागर। जी हाँ, नारी अपनी संतान को एक बार जन्म देती है, लेकिन सच तो ये है कि बच्चे के बड़े होने तक अलग अलग रूपों में खुद उसका पुनर्जन्म होता है। यही वजह है कि माँ की ममता को शब्दों में बांध पाना मुमकिन नहीं है। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ एक ऐसा शब्द जिसके नाम से ही ममता झलकती है। पूरे विश्व की जननी है माँ। अगर एक नारी ना होती तो शायद भगवान भी सोच में पड़ जाते कि इस दुनिया की रचना कैसे की जाए। भगवान ने नारी को माँ की ममता से नवाजकर पूरी दुनिया पर एक बड़ा उपकार किया है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसकी माँ का होना किसी वरदान से कम नहीं होता। उसी माँ की ममता को याद करने का दिन है आज मदर्स डे। मदर्स डे पर बाजार खूबसूरत तोहफों से सजा हुआ है। बच्चे अपनी माँ को खास होने का एहसास दिलाने की जद्दोजहद में जुटे हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं क्या है इनके लिए इनकी माँ। वो जो भी चाहती हैं मुझसे कि मैं जैसी बनूं, मैं वो ही करना चाहती हूँ। वो सिर्फ एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन है मेरी लाइफ में। मुझे नहीं लगता कि उनसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरी लाइफ में कोई भी होगा, क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ रहती है, मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करती हैं, हमेशा मुझे समझती हैं। जब भी मुझे किसी की भी ज़रूरत होती है अपने बाजू में, आई नो शी इज़ देयर फॉर मी। मेरी मॉम मेरे लिए बहुत स्पेशल है। शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। आई फाइंड अ वेरी गुड फ्रेंड इन हर, जिससे मैं हर चीज़ शेयर कर सकती हूँ। आई नो दैट शी विल अंडरस्टैंड मी, शी विल बी देयर विथ मी ऑलवेज। उनके रहते मुझे लाइफ पे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। शी हैज़ ऑलवेज गिवन मी द बिलीव दैट आई एम द बेस्ट एंड आई कैन डू द बेस्ट इन माई लाइफ। शी इज़ ऑलवेज देयर विथ मी। शी इज़ द पर्सन जिसमें मैं अपनी लाइफ से ज़्यादा ट्रस्ट कर सकती हूँ। एक बच्चे के लिए उसकी माँ की अहमियत दुनिया में सबसे अधिक होती है। वो उसकी पहली दोस्त भी होती है और अध्यापिका भी। जिंदगी की हर मुश्किल राह में माँ परछाई की तरह साथ चलती है। जब सब मुंह मोड़ के चले जाते हैं तो वो माँ ही होती है जो वहीं खड़ी मिलती है जहाँ उनके बच्चे उसे छोड़ के चले जाते हैं। किसी ने सच ही कहा है, लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो मुझसे खफा नहीं होती।
माँ एक ऐसा शब्द है जिसका अपना ही एक अलग महत्व है, लेकिन आजकल की इस भागदौड़ और लालची दुनिया में इस शब्द का महत्व कहीं खोकर रह गया है। आज के कलयुगी बच्चे अपनी उसी माँ को दरकिनार कर देते हैं जिसने कभी इस दुनिया की भीड़ में इन्हें किनारे तक पहुंचाया था। अब रोती बिलखती ये माएँ वृद्धाश्रम में अपना जीवन गुजारने को मजबूर हो गई हैं। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। जहाँ एक तरफ कई बच्चे अपनी माँ को दुनिया का अनमोल वरदान बता रहे हैं, वही कुछ ऐसी बदनसीब माएँ भी हैं जो अपनों के होते हुए भी इस दुनिया में अकेली जी रही हैं। माँ का ख्याल रखना तो अब कल्पना सा लगता है, क्योंकि आज के सपूत तो अपनी बूढ़ी और बेसहारा माँ को वृद्धाश्रम का दरवाजा दिखाकर उन्हें वहाँ रोने मरने के लिए अकेला छोड़ जाते हैं। हम आपको सुनाते हैं एक माँ का अपनी माँ के लिए गाया हुआ छोटा सा तराना। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले, के और मेरा कोई नहीं। भूल मेरे छोटे से भूल जाओ माता, ऐसा कोई अपनों से दूर नहीं आता। तूने मुझको किया जो किसके हवाले, गले से लगा ले, के और मेरा कोई नहीं। किसी ने सच ही कहा है, इंसान जो कुछ यहाँ इस जीवन में करता है उसका फल उसे यही भुगतना पड़ता है, क्योंकि भगवान हर किसी से इंसाफ लेता है। उसके तराजू के दोनों पलड़े बराबरी पर चलते हैं। तो अगर आपने कुछ गलत किया है तो भुगतने के लिए तैयार रहें, क्योंकि आज जो आप अपनी माँ के साथ कर रहे हैं वही सब कुछ एक दिन आपके बच्चे भी आपके साथ जरूर करेंगे। माँ का दर्द भले ही बद्दुआ ना दे, लेकिन ईश्वर बद्दुआ जरूर देता है। माँ के उन एहसानों को, उसके उस प्यार दुलार को भूलकर अपनी थोड़ी सी खुशी के लिए जो बच्चे उनकी भावनाओं को नजरअंदाज करते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि इस गलती को भविष्य में वो चाह कर भी नहीं सुधार पाएंगे। रामायण और महाभारत से लेकर फिल्मों तक माँ के कई रूपों को प्रदर्शित किया गया। एक माँ यशोदा थी जिन्होंने कृष्ण की सगी माँ न होते हुए भी उन पर ममता की गंगा बहा दी। वहीं एक माँ रामायण में कैकेयी थी जिन्होंने अपने ही बेटे राम को 14 वर्ष तक वनवास करा दिया था। राम को राज देने के लिए तुमने ही तो मुझे विवश कर दिया था। अब ये तैयारियां, ये उत्सव ऐसे होते रहने दीजिए और मेरे भरत को बुलाकर राज दीजिए, या तो अपना वचन भंग कीजिए। वचन भंग नहीं होगा, राज भरत को ही दिया जाएगा। और मेरा दूसरा वर? वो भी मांग लो। तपस्वी वेश में 14 वर्ष के लिए राम को वनवास। रामायण में एक माँ थी कैकेयी जिन्होंने अपने बेटे भरत के हित के लिए अपने दूसरे बेटे राम को 14 सालों का वनवास करा दिया था। माँ ऐसी भी हो सकती है, ये महाभारत में दिखाया गया था। यशोदा का नंद लाला, ब्रिज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिलाए। वही एक माँ थी यशोदा, जिसके लिए कृष्ण से बढ़कर शायद दुनिया में कोई नहीं था। प्यार दुलार और डांट का खट्टा मीठा यशोदा कृष्ण का रिश्ता शायद बच्चे बच्चे की जुबान पर है। रामायण और महाभारत से लेकर फिल्मों तक हमने माँ के विभिन्न स्वरूपों को देखा है। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। प्यार का
मेले से कपड़े, उलझे से बाल, चेहरे पर उदासी लेकिन आंखों से झलकती ममता। अगर आप पुरानी फिल्मों के शौकीन हैं तो तुरंत समझ जाएंगे कि यह फिल्म माँ का चित्र है। नोट: आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। दीवार फिल्म का ये डायलॉग माँ के अहमियत को बखूबी दर्शाता है। सच ही तो है, माँ की तुलना दुनिया के किसी भी दूसरी चीज से नहीं की जा सकती है। तू मुझे नहीं मार सकती, तू मेरी माँ है। मैं एक औरत हूँ। मैं तेरा बेटा हूँ। रूपा सारे गांव की बेटी है, वो मेरी लाज है। बिरजू, मैं बेटा दे सकती हूँ, लाज नहीं दे सकती। तुम मार सकती है तो मार, मैं भी अपनी कसम नहीं तोड़ूंगा। फिल्म मदर इंडिया का यह सीन हिंदी फिल्मों में माँ के किरदार को एक खास मुकाम दिलाने वाला रहा। तब से लेकर अब तक माँ का किरदार एक लंबा सफर तय कर चुका है। सिलाई मशीन पर बैठी माँ अब कॉर्पोरेट माँ हो गई है। रिश्तों में उनकी अहमियत बदलती चली गई। इसी तरह नई माँ नजर आई फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में। यहाँ फरीदा जलाल शाहरुख खान से अपनी बेटी को भगा ले जाने को कहती हैं। यह एक बड़ा बदलाव है। मेरी बेटी अपनी खुशियों की बलि नहीं चढ़ाएगी, वो अपने प्यार की कुर्बानी नहीं देगी। मैं जानती हूँ राज, तुम मेरी बेटी को बहुत खुश रखोगी। मेरा आशीर्वाद है तुम दोनों के साथ। ले जाओ मेरी बेटी को, चले जाओ यहाँ से। यहाँ तुम्हारे प्यार को समझने वाला कोई नहीं है। उसके बाद माँ का रूप बदलना शुरू हुआ और अब फिल्मी माँ पुरानी छवि को पूरी तरह से बदल चुकी हैं। अब तो माँ नए जमाने की इसी उलझन में है कि वो अपने बेटे के लिए दामाद लेकर आएगी या फिर बहू। अब सच पूछ तो मैं नहीं जानती कि तू मेरी बहू है या दामाद, पर जो भी है मेरी तरफ से शगन समझ के रख ले। और सुन, इस साल करवा चौथ का व्रत जरूर रखना मेरे मोनू की लंबी उम्र के लिए। माँ, सरगी तुझे मैं भेज दूंगी। फिल्मों की माँ हो या असल जिंदगी की, सच तो यह है कि माँ जिंदगी का वो अद्भुत वरदान है जिसकी कोई था नहीं है। डीजी न्यूज के लिए अजय मैथल के साथ कोमल शर्मा की रिपोर्ट। हो खुदा पे भी असर, तो दुआओं का है घर। मेरी माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा, हो माँ, मेरी माँ। जमाना बदल चुका है, जमाने के लोग बदल चुके हैं, बस नहीं बदली तो वो माँ। सभी माँओं की ममता को समर्पित थी डीजी न्यूज की खास पेशकश माँ। तेरी उंगली पकड़ के चला